तैयबा पैदा करनी है। गवर्नमेंट उस रास्ते पे जा रही है कि हर घर से तैयबा पैदा हो। बहुत गुर्बत के मसाइल हैं थर पार्कर में। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 8 ऑपरेशनल इदारे हैं जिनमें से एक फीमेल का है। आज के दौर में जहां एक तरफ पीएसएल की रंगीनियां मुल्क में खुशहाली का इंदिया दे रही थीं, दूसरे ही लम्हे मालूम हुआ कि दहशतगर्दों ने अपनी कार्रवाइयां इस हद तक तेज कर दी हैं कि रोजाना की बुनियादों पर बम धमाकों का आगाज हो गया। एक तरफ हमारा दुश्मन दहशतगर्दी से मुल्क को तबाह कर रहा है तो दूसरी तरफ मुल्क में हुकूमत अपने अवाम को जहालत की तरफ धकेल कर आने वाली नस्लों को बर्बाद और मुल्क की बुनियादों को खोखला कर रही है। तालीम हर शहरी का बुनियादी हक है और आइन की रूह से हुकूमत की जिम्मेदारी, लेकिन महकमा तालीम अपना फर्ज अदा करने में इस हद तक गैर फाल है कि उससे साजिश की बू आती है। आइन पाकिस्तान के मुताबिक हर 5 साल से 16 साल तक की उम्र के हर शहरी को मुफ्त और लाजमी तालीम की फराहमी गवर्नमेंट की बुनियादी जिम्मेदारियों में से एक है। दूसरी जानिब इस्लामी तालीमात में भी इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज किया गया है। लेकिन हकीकत हाल पर नजर दौड़ाई जाए तो पाकिस्तान में 57% अवाम को इस तालीम याफ्ता तबके में शुमार किया जाता है जो 10 साल से जायद उम्र के हों और किसी जुबान में अखबार पढ़ने और कुछ लिखने की काबिलियत रखते हों, जबकि सिंध धरती में इसी तालीमी तनासुब का 60% आबाद है। लेकिन तालीम के असल मयार यानी शऊर व आगाही पर परखा जाए तो हम कहाँ खड़े हैं। रियासत पाकिस्तान में 2,60,903 तालीमी इदारे हैं जिनमें 15,35,461 असातिज़ा के जरिए से 41,18,384 तलबा को जेवर तालीम से आरास्ता किया जा रहा है। इन तालीमी इदारों में से 69% यानी 1,80,846 सरकारी और 31% यानी 80,057 प्राइवेट सेक्टर के तालीमी इदारे हैं। ये सारे आदादोशुमार कौमी जरूरत से इंतहाई कम हैं और वाज़ेह तौर पर इस हकीकत को आश्कार कर रहे हैं कि अरबाब इख्तियार को अवाम और तालीम की फराहमी से कोई दिलचस्पी नहीं। अंग्रेजों की गुलामी से मुमलिकत खुदादाद को आजाद हुए 70 साल बीत गए, लेकिन 98% अवाम 2% अशराफिया की गुलामी के चुंगल में ताहाल गिरफ्तार हैं। तालीम जैसे हसास मसले पर कोई बाकायदा तवीलुल मियाद मंसूबा बंदी वज़ा नहीं की गई, जुज वक्ती इक़दामात करके सियासी मफाद हासिल किए जाते रहे। GDP में तालीम में मुख्तस बजट आटे में नमक से भी कम है। अवाम हुकूमती फरीजे को अगर खुद से पूरा करने की सोचे तो इसको गुर्बत और महंगाई की जंग से ही फुर्सत नहीं मिलती। कराची जैसे मेगा सिटी में भी तालीमी सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं। एक तरफ सरकारी स्कूलों और तालीमी निजाम की ज़बूहाली है तो दूसरी जानिब प्राइवेट स्कूलों की मनमानियाँ जिनका पूरा करना अवाम की दस्तरस से बाहर है। एडमिशन के लिए जैसे आए थे 7th में बेबी मेरी है जी, तो भी आपको 7th में ही करवाना? नहीं, मुझे 9th में करवाना है उसमें जी। एग्जाम फॉर्म भी चलेगा? सही है। अप्रैल में पेपर है। हाँ सही है। ठीक है, एक होता है एनरोलमेंट दाखिला, बोर्ड का जो दाखिला है ना उसको मेरे को 3-4 महीने वो मेरे जहन से ही बात निकल गई। करवा तो देंगे बेचारे, जिससे काम करवाएंगे हम उसको भी। हाँ नहीं कोई आप समझ लिया, या तो इतना सब एक पेन से भी आप कुछ कहते कोई बात नहीं, 100 काम ऐसे करवाते हैं, काम हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है पैसा इस कराची में तो पैसा फेंकेंगे तो काम है। तो वह थोड़ा वैसा की जो फीस का जो सब कुछ लेगा ना तो वो मैं आपको बताया। तो अमाउंट बता दीजिएगा आप मुझे। कराची में महकमा तालीम की मिली भगत से कई सरकारी स्कूलों की जमीनों पर जुज़वी या मुकम्मल कब्जा कर लिया गया है और अब स्कूल की इमारत की जगह कहीं तंदूर, कहीं फैक्ट्री और कहीं रिहाइशगाह खड़ी है। स्कूल इंतजामिया महकमा तालीम के हुक्काम बाला से राब्ता करते हैं तो सुनवाई नहीं होती। सरकारी मुलाजमत की बिना पर असातिज़ा मीडिया का सामना करने से गुरेज करते हैं। कब्जा माफिया बड़ी तहम्मुल और हिकमत से काबिज होती है। इब्तदाई अरसे में एनरोलमेंट कम की जाती है, फिर स्कूल के मयारे तालीम पर एतराज उठते हैं और स्कूल की जानिब तवज्जो कम कराई जाती है और फिर मौका मिलते ही मकसद पूरा कर लिया जाता है। कुछ स्कूलों पर तो कब्जा माफिया कब्जा करने में कामयाब हो चुकी है और मजीद पर भी पंजे गाड़ने की तैयारी है। बहादुराबाद के मकबूल आम गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल की जगह तंदूर बनाया गया। ड्रिग रोड के अख्तर गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल और ग्रीन टाउन के आसिफ गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी एंड लोअर सेकेंडरी स्कूल में कारखाने कायम किए गए। लियाकताबाद बी एरिया के गवर्नमेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल के आधे हिस्से में रिहाइश तामीर की गई, जबकि मुनीबा गवर्नमेंट स्कूल की जगह रेस्टोरेंट बनाने की तैयारियां थीं और गवर्नमेंट दिल्ली स्कूल भी कब्जा माफिया की निगाह में है। कराची में तालीम के लुटे पुटे काफिले पर एक और तालीम दुश्मन माफिया ने शब खून मारा हुआ है और वो माफिया एक एक करके सरकारी स्कूलों की जमीनें निगलती जा रही है।
गिरफ्त टीम माजी में भी शोबे तालीम में रुकावट डालने वालों को गिरफ्त में लेती रही है। 7 साला बच्चे को 9वीं में एडमिशन दिलाकर तो कभी घर बैठे फर्जी तुलबा को डिग्री दिलवाकर प्राइवेट स्कूलों के मफाद परस्त माफिया के चेहरे को भी बेनकाब किया। माजी में गिरफ्त टीम ने जब प्राइवेट स्कूलों की मनमानियों पर बंद बांधने की कोशिश की तो देखिए क्या सूरत हाल पेश आई। अच्छा, ये असिस्टेंट कमिश्नर मजिस्ट्रेट हैं, ये आई हैं शर्फ साहब? नहीं, सब चलेगा सर जी। 1 मिनट मैं अजीजाबाद में आलम स्कूल के चौकीदार ने मजिस्ट्रेट को स्कूल में दाखिल होने से रोक दिया और दरवाजा बंद कर दिया। क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं कर रहा, मजिस्ट्रेट मौजूद है और आप ये बिहेवियर कर रहे हैं। पस मंजर में जो चीज कैमरे की आंख में महफूज हो चुकी थी वो आलम स्कूल में होने वाली मशकूक हरकतों की खबर देती है और इसी चीज की पर्दादारी कायम करने के लिए चौकीदार ने इलाका मजिस्ट्रेट को स्कूल में दाखिल होने से रोक दिया। उनके पास ये भी इख्तियार है कि स्कूल को सील करके आपको अरेस्ट कर ले। आप जानते हैं, आप दरवाजा खोलें तो वो तो वहाँ से चले जाएंगे, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। इसको तो पहले मैं अरेस्ट करती हूँ ना। ये मैजिस्ट्रेट है हमारे साथ, मैजिस्ट्रेट मौजूद है, असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद है, उनके ऑर्डर्स के मुताबिक आप गेट खोलिए। इसका मतलब है कि कुछ समथिंग इज फिशी है, तो वो लेट्स फाइंड आउट कि वो है क्या। ये इन प्राइवेट स्कूल्स, इस तरह के स्कूल्स मौजूद हैं? जी हाँ, ये तो गैर कानूनी काम है। जब एक मजिस्ट्रेट एरिया की मौजूद है तो उनको स्कूल खोलना चाहिए ताकि जो बात है वो सामने आ सके। आपका तारुफ क्या है? मैं यहाँ पर इंग्लिश का टीचर। आप इंग्लिश की टीचर है, प्रिंसिपल कहाँ है? वो इस वक्त गए। कोई आया है, आप खुद से हरासमेंट। पुलिस यूनिफॉर्म में मौजूद है, मजिस्ट्रेट इलाके की मौजूद है, आप मौजूद है, आपको भी नहीं पहचान। यहाँ पे कोई आया है तो आपको कम से कम उनसे मिलना चाहिए, गेट खोलना चाहिए, बैठकर बात करना चाहिए तसल्ली से। किस खौफ का शिकार थे आप? किस खौफ का शिकार? सारे लोग ये सारे नहीं है, नहीं घर में नहीं आए, घर में नहीं आए हैं मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स के मुताबिक। दूसरी बात, कोई भी गलत आदमी अगर ये कॉल कर दे। दूसरी बात ये कि मीडिया भी मौजूद है, कैमरा मौजूद है। आप मुझे बताएं, कैमरा और माइक लेके कोई यहाँ पर क्या करने है? नहीं, ये सब नहीं देगा। फिलहाल तो हम कोशिश करेंगे कि इनके प्रिंसिपल को जो है वो यहाँ पर कॉल किया जाए और उसके बाद उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगर स्कूल बंद है तो, और उसके बाद हम लोग को इतला थी कि यहाँ पे स्कूल में सब लोग मौजूद हैं और इन्होंने पीछे के रास्ते से सबको भगा दिया, तो वो एक गलत चीज़ है। और इन्होंने दरवाज़ा बंद करके हमें एंटर नहीं होने दिया, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो इनको फिलहाल तो हम अरेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद इनको देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ इस स्कूल की मशकूक सरगर्मियों के हिस्सेदार मोहल्लादार शरपसंदों की तरह गिरफ्त टीम से उलझने लगे। आप क्या करने हैं? मैं आपको देखने आ रहा हूँ सर। आप बाहर खड़े होकर देखें, मैजिस्ट्रेट मौजूद है। देखे भाई, मेरे ख्याल है मैडम, इनको मेरे ख्याल में आपके घर पर नहीं ले रहा। ये स्कूल का और एसोसिएशन के चेयरमैन मौजूद है, आपके बच्चे इस स्कूल में मौजूद नहीं है। आखिरकार ऐसे हालात में कि जहां अचानक एक गैर मौजूद सूरत हाल गिरफ्त टीम के सामने थी, वहां से वापसी की राह ली गई। देखिए जी, पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्कूल नेशनलाइज हुए हैं 1970 में ऑर्डिनेंस के तहत, वो डी नेशनलाइज नहीं हो सकते। दे कैन नॉट बी अनडू। बस एक्सप्रेस है, लोकेशन देखने आए थे। कितने बजे? दाने को लिए भाई ऐसा अगर बता रहे कि लोकेशन पे शुरू हो रहा है, देखते तो हमें सवाल जनरल जियाउल हक के दौरे सदारत में प्राइवेट स्कूलों को सरकारी हैसियत दी गई थी, जबकि सियासी मंजरनामा बदलने के बाद मिल्कियत के दावेदारों के साथ साथ और कब्जा माफिया ने भी सरकारी स्कूलों की जमीनों को हड़प करना शुरू कर दिया था। नाजरीन को ये बात भी बताते चलें कि एक्ट 118 के तहत नेशनलाइज यानी कौमियाए गए सरकारी स्कूलों को पलट कर प्राइवेटाइज यानी निजकारी नहीं किया जा सकता था, लेकिन इस सारे कबीह फेल में कब्जा माफिया का पूरा साथ दिया महकमा तालीम की सफों में छुपी काली भेड़ों ने। कब्जा शुदा सरकारी स्कूलों पर बने कहीं होटल हैं तो कहीं प्लाजे, कहीं मार्केटें हैं तो कहीं ड्रामा स्टूडियोज, और कोई पुरसाने हाल नहीं है कि उन स्कूलों में जेरे तालीम बच्चों का क्या मुस्तकबिल बना। देखिए जी, पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्कूल नेशनलाइज हुए हैं 1970 में ऑर्डिनेंस के तहत, वो डी नेशनलाइज नहीं हो सकते। दे कैन नॉट बी अनडू।
JMB स्कूल की कहानी भी बड़ी अजीब है। इस इमारत में जहां पहले दर्स व तदरीस हुआ करती थी, लेकिन आज इस जगह ड्रामे बनाए जाते हैं। बाकायदा सेट बनाकर ड्रामे की शूटिंग जारी थी और दूसरी तरफ महकमा तालीम इस बात से लाइल्म थी। लेकिन इस जगह को स्कूल के तौर पर फाल करने के लिए महकमे की तरफ से कोशिशों का जिक्र जरूर किया गया। बस एक्सप्रेस न्यूज़ है, लोकेशन देखने आए थे। कितने बजे? दाने चली नहीं मिला वही होता है, बताया था कि लोकेशन पे शुरू हो रहा है, देख के तो हमें जो सवाल लोकेशन तो मेरी है। आपकी लोकेशन चली जी गाड़ी चली। हाँ वो आपको जानता है, आपका कार्ड मुनव्वर रशीद। ठीक है, ये है अभी उन लोगों की कब तक छूट चलेगी? ये 27 जनवरी। स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन जाकिर अली शाह हमारे साथ मौजूद है। जाकिर साहब, पाकिस्तान चौक पर वाक़ एक स्कूल JMB स्कूल जो कि गवर्नमेंट स्कूल है, और ये इन 1946 ये एक हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले जो फर्द थे, शायद सीताराम या कुछ ऐसा नाम था, उन्होंने ये चैरिटी के तौर पर एजुकेशन के लिए डोनेट कर दिया था। अब उस स्कूल पर भी दावा किया जा रहा है, तो इस मसले के हल के लिए आप लोगों की जानिब से क्या कदम उठाया गया? देखिए, पहले ये रेंट कंट्रोलर के पास केस गया था और होम डिपार्टमेंट का एक ऑर्डर इशू हुआ है कि रेंट कंट्रोलर को जुडिशियल नहीं है, उसकी स्कूल और कॉलेज एग्जम्प्ट हैं फ्रॉम द रेंट कंट्रोलर। अल्टीमेटली जब हम सब हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट में रेमेडी नहीं मिल सी गवर्नमेंट को। जो इनकी ओनरशिप थी वो हिंदू फैमिली थी, मॉरिशस फैमिली थी, उसने डोनेट किया था ये 1946 में। उसके बाद एवेक्यू प्रॉपर्टी है, वो एवेक्यू प्रॉपर्टी को इन लोगों ने 53 के किसी रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक उसको नॉन एवेक्यू प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया है। दैट वाज कम्प्लीटली रॉन्ग। और हमने इस ऑर्डर को, जो हुक्म था हाई कोर्ट का, उसको हमने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। तो नाउ द मैटर इज सब जुडिस बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एंड वाट एवर द डिसीजन, जो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स होंगे उसकी हम कंप्लाइंस करेंगे। बट हम अपने बच्चों को सेव करेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे जो इनरोलमेंट है वहाँ से बच्चे अलग हों, बच्चों की तालीम मुतासिर ना हो। हमने हमारी एफर्ट्स यही है कि हम बच्चों को सेव करें और स्कूल की प्रॉपर्टी हमारे पास ही रहे। महकमा तालीम सिंध के तहत चलने वाले स्कूलों में जहाँ उस्ताद और इमारत मौजूद नहीं, वहाँ पीने के पानी का हाल भी मुलाहिजा करें। का पानी ये वाला टैंक में है, बच्चे जब आते हैं स्कूल में ये पानी पीते हैं? नहीं, ये पाइप लगा है ना, पाइप लगा के पीते हैं। हाँ, ये पाइप लगा है ना। अच्छा, ये पाइप से तुम निकालते हो भी ये पीते हैं? नहीं, पाइप ला के तो चाबी मरोड़ के में पानी तो सही है। मतलब इस्तेमाल तो यही होता है ना पानी पीने का, जब बच्चे आते हैं। बच्चे पाइप तो पर्दे में, पाइप में से निकालते हैं, मगर पानी तो यही होता है ना जो अंदर है, जहाँ नलका है पीछे। हाँ, तो पार ले, मतलब पानी यही होता है। पाइप से पार के अजय इस पानी से भर के वहाँ ले जाते हैं। कराची शहर, जिसको मेट्रोपॉलिटन शहर कहा जाता है, वहाँ ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ 60-70 बच्चों के लिए एक उस्ताद मौजूद है, और उसको भी कौन पूछता होगा। अच्छा, क्या यहाँ पे परेशानी किस चीज की है? बच्चे कितने पढ़ने आते हैं यहाँ पे? बच्चे तो 60-70 बच्चे आते हैं और एक मास्टर पढ़ा रहा है। ये क्लास है ना, क्लास के अंदर कमरों बना है, बस एक ही बंदा पढ़ाने आता है। ओ, लतीफ भी होता है? लतीफ भी होता है। हाँ, दोनों ही होते नहीं, दोनों। बाकी वो दूसरे मास्टर पढ़ाने नहीं आते? वो अजय कौन नहीं ना है, अगे ऐसे स्कूल च सन। हाँ, वो फिर जब मीडिया वाले आए ने उदो उन्होंने उधर कर दिते दूसरे स्कूल च। अच्छा, मीडिया वाले आए तो दूसरे स्कूल में भाग गए? हाँ। अच्छा। जहाँ का बूढ़ा चौकीदार, जिसके हाथ में चाबियां किसी झुंझुने की तरह बजती हों, और जो अरसा 1.5 साल से इस स्कूल की एक क्लास में अपने खानदान समेत रिहाइश पजीर हो, उससे ये मुआशरा क्या शिकायत कर सकता है? अगर तुम सरकारी मुलाजिम हो? सरकारी मुलाजिम हो? क्या तनख्वाह तुम्हारी? तनख्वाह तो मैंने बताया ही नहीं, जब हम आए थे। कितना टाइम हुआ है आपको आए हुए? मैंने टाइम मैं समझना 1.5 साल से हो गया। 1.5 साल हो गया आपको, तनख्वाह नहीं मिली? तुम्हारे अलावा और कौन रहता है इस घर में? मैं रहना, मेरे बच्चे ने। अच्छा, बच्चे फैमिली रह रही है? हाँ। अच्छा, फैमिली रह रही है।
असल मुजरिम तो वो लोग हैं जो वजारत तालीम के महकमे में ऊंची कुर्सियों पर काबिज हैं और वसाइल की लूट खसूट को अपना हक समझते हैं। ये हैं वो दहशतगर्द जो तालीमी निजाम को रोज खुदकश धमाकों का शिकार कर रहे हैं और स्कूलों के परखच्चे उड़ते जा रहे हैं। स्कूलों की इमारतें तो कम से कम यही दास्तान सुनाती नजर आ रही हैं। बदक, बुक झुपड़ा अपना अलग बना लिया, इसमें हम आराम से चला रहे हैं, हमारे टेंशन तो नहीं है। माजी में नेशनल स्कूल जैसे कई स्कूलों की जमीनें कब्जा माफिया हड़प कर चुकी है। कहीं पूरा स्कूल तो कहीं स्कूल की जमीन के कुछ हिस्से पर कब्जा माफिया अपने पंजे गाड़े बैठी है। हर ज़ी-शऊर इस बात का इदराक कर सकता है कि कब्जा माफिया बिना महकमे तालीम की गठ जोड़ के ये सारा जुल्म करने में कैसे कामयाब हो सकती थी। एक तरफ कब्जा माफिया और महकमे तालीम की काली भेड़ों का गठ जोड़ था जो मासूम बच्चों से उनके तालीम का बुनियादी हक छीन रहे थे। दूसरी जानिब टीम गिरफ्त को ऐसे फरिश्ता सिर्फ इल्म दोस्त किरदार ग्रिड फॉर कॉज नामी एक NGO भी नजर आई जो थर की तपती जमीन पर अरबाब सियासत के हिस्से के फरीजे की अदायगी के लिए खुद मैदान अमल में उतरी हुई थी। टीम गिरफ्त ने अपना कौमी फर्ज समझा कि ऐसे दरख्शा सितारों को भी सामने लाया जाए जो जहालत के अंधेरों को मिटाने के लिए कोशा हैं। थर पारकर के इलाके की ज़बूहाली और मुस्तकिल मसाइल से पाकिस्तानी अवाम बखूबी वाकिफ हैं। थर के बासियों पर जिंदगी दुश्वार है। पीने का पानी, अशिया खुर्दनोश, सर छुपाने को रिहाइश तक मैसर नहीं। जिले थर पारकर में पूरे मुल्क में तालीम रैंक 112वें नंबर पर है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तालीमी रैंक तालीम की मखदूश हालत को जाहिर कर रहा है। गिरफ्त टीम रवाना हुई थर पारकर के लिए। थर पारकर का इंतहाई दुश्वार रास्ता था। दौरान सफर दुश्वारियों को देखकर एहसास हो रहा था कि ग्रिड फॉर कॉज की तालीमी खिदमात कोई आसान काम नहीं। हम लोग इस वक्त थर पारकर मौजूद है। मिठी शहर से 24 किलोमीटर के फासले पर ये इलाका वाक़ है। दूर दराज इलाके रिमोट एरियाज़ हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ फलाही इदारों की तरफ से जो काम हुकूमत की जिम्मेदारी है वो, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन का बहुत बड़ा मसला रहा गुज़िश्ता कई सालों से। यहाँ पर पानी का मसला है थर पारकर में, यहाँ पर हेल्थ का इशूज़ है, बहुत सारे इशूज़ हैं। तो मुख्तलिफ फलाही इदारे उन इशूज़ को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर काम करते हैं। और इस वक्त थर पारकर के इस सहरा में एक छोटा सा स्कूल हम देख रहे हैं जो घास फूस से ये बनाया गया है और दरी बिछाकर इन बच्चों को एजुकेशन मुहैया की जा रही है। ग्रिड फॉर कॉज की दरसगाहें झोपड़ी नुमा घर में कायम थी। थर के बासी जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से नावाकिफ थे, जबकि इस NGO स्कूल में उन्हें तालीम के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिखाया जा रहा था, बल्कि सॉफ्टवेयर के जरिए तालीम सिखाई जा रही थी। कंप्यूटर, अच्छा। तो इसमें आप क्या कह रही हैं? पढ़ा थी। क्या पढ़ा थी? अल्फक, बे बदक, बे बुक। जो बिल्कुल हसीना है इस बच्ची का नाम और इसके पास ये इसे कंप्यूटर कह रही हैं और इस डिवाइस पर ये स्टडी कर रही हैं और जो कुछ इन्होंने बताया इसका मतलब है कि इनको पढ़ाया जा रहा है, तालीम इनको मुहैया की जा रही है, क्योंकि इन्होंने सब कुछ हमें बताया कि अलिफ से क्या है, बे से क्या है, बे से क्या है, भे से क्या है, सारा कुछ इन्होंने बताया। और भी बच्चे यहाँ पर। अच्छा, ये डिवाइस तो सिर्फ इनके पास नज़र आ रही है और किस किस के पास है? डिवाइस हैं, 4 डिवाइस हमारे पास हैं, मगर डिवाइस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पर फिलहाल तो हम 2 डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमारे स्टार्ट है। अभी हमारे स्कूल खुलने को 1.25 महीने हो गए हैं, ठीक है। इस वजह से तख्ती भी इस्तेमाल करें और डिवाइड। ये थर पारकर में मुझे ये थर पारकर में पहली दफ़ा ये हम डिवाइस देख रहे हैं। कोई हमारा प्राइमरी स्कूल है या हाई स्कूल है, कोई चीज़ इधर नहीं है। हमारे जो प्राइमरी टीचर है वो इधर आ रहे हैं, देख रहे हैं यार क्या है, चलाने उसको नहीं आता है। इस वजह से हम 2-4 हैं हमारे पास, इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल तो एक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे बच्चे एक बच्ची वारे पे नंबर पे एक बच्ची आके और पढ़ाती है। किताबों तो अल्फ़ाबेट देख के पढ़ते थे, शिकल नहीं थी, अभी इसमें शिकल भी है। बच्चे शिकल भी पहचान और बच्चे भी हम शक्ल से की मुराद है कि अगर ये बे बदक पढ़ते हैं तो बतख की का इमेज भी आएगा, उससे बच्चों को समझने में भी आसानी होती है। और इसमें जो सॉफ्टवेयर इसमें सॉल्व किया गया है तो उसके अंदर हमने ये देखा कि उस सॉफ्टवेयर में भी साउंड भी आ रहा है। तो अगर बच्ची भूल जाती है तो वो साउंड भी साथ साथ आ रहा है कि अगर बतख है तो बदक, तो उसमें ये साउंड भी आ रहा है। और भी कुछ बच्चे हैं और ये 1.25 महीने से स्कूल का है। मैं और भी बच्चों से बात करना चाहूँगा। अच्छा, इस क्लास में आपने ऐसा सिस्टम भी रखा है कि यहाँ पर कोई क्लास मॉनिटर भी हो? नहीं, अभी तो काम नहीं रखा है।
अप्रिशिएट करने के लिए कुछ ऐसे आप लोग कदम उठाते हैं कि अगर किसी बच्चे ने अच्छी स्टडीज की हैं तो उनको कोई आप छोटा सा गिफ्ट दे दें, कोई चॉकलेट्स दे दें, स्वीट्स दे दें, कुछ ऐसा भी करते हैं? ना, हमने पेंसिल रखी है जो तख्ती पे लिखने वाली है। जो ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे पढ़ते हैं उसको पेंसिल देते हैं। ग्रीड फॉर कॉज की हिकमत अमली तालीम के फरोग के लिए बहुत मौजू है। दरअसल इस स्कूल के अखराजात को किसी हद तक संभाला देने के लिए सिलाई कढ़ाई से होने वाली आमदनी का कुछ हिस्सा स्कूल के लिए मुख्तस है और सिलाई कढ़ाई के जरिए खवातीन को खुद मुख्तार बनाने का सिलसिला ग्रीड फॉर कॉज के प्रोग्राम के जरिए से इस मुहिम में शामिल खानदानों को खुराक की फरहमी से शुरू होता है। गोया एक साइकिल है जिसके तहत सारी चीजें एक दूसरे पर मुनहसिर हैं और इस प्रोग्राम की कामयाबी की जामिन भी हैं, जहां लोगों को इमदाद की सूरत में भीख का आदी बनाने की बजाय खुद मुख्तार और हुनरमंद बनाया जा रहा है। इन फ्यूचर आप लोगों को प्लान है कि अगर आप लोगों को गवर्नमेंट सपोर्ट करे या कोई सपोर्ट करे तो आप ये जो आप स्कूल की शक्ल दी गई है इसे मजीद आप बेहतर कर सकें? बिल्कुल बिल्कुल। जो अदारा सपोर्ट करे या गवर्नमेंट तो क्या सपोर्ट करेगी, तो गवर्नमेंट स्कूल है वही बंद पड़े हैं, अदारा कोई सपोर्ट हमारी करेगा तो ऐसा मुमकिन नहीं कि जो गवर्नमेंट स्कूल जो बंद है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा है, वो बिल्डिंग्स किसी हद तक बेहतर भी होंगी, तो उनसे आप लोगों ने बात की कि वो आपको अगर बंद है तो वहाँ पर पढ़ाने दें बच्चों को? ना, बिल्डिंग्स हैं मगर वो कभी कभी आके बैठ जाएंगे तो वे हमारा स्कूल आप खाली करो, तो इसलिए हमने इस झुपड़ा अपना अलग बना लिया जिसमें हम आराम से चला रहे हैं। हमारे टेंशन तो नहीं है, वो गवर्नमेंट में तो टेंशन पड़ेगा, अब हमारा ऑफिसर आ रहा है अभी आज स्कूल खाली करो, इस वजह हमारा ये छपरा बना दिया है। अभी अदारा जो हमारे मदद करेगा तो फर्नीचर भी देगा और भी मजीद इसको स्कूल को बढ़ाएंगे, अच्छी बनाएंगे। तो बहुत अच्छी सोच है कि स्कूल को, इन स्कूल्स को बढ़ाया जाएगा। गवर्नमेंट के हवाले से इनका कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होने के बावजूद भी इनकी कोई हेल्प भी नहीं की जा रही। हालांकि ज़ाहिर है कि यहाँ पर जो भी जिम्मेदारान होंगे उनके इल्म में तो होगा कि यहाँ पर बच्चियों को जो एजुकेशन दी जा रही है और स्कूल्स हैं लेकिन वो बंद हैं, टीचर्स नहीं आते। जब टीचर्स नहीं आते तो स्टूडेंट्स उन स्कूल्स में जा नहीं सकते। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तो ये कहा जाता है कि थर पारकर के फला इलाके में स्कूल मौजूद है, कॉलेज मौजूद है, लेकिन जब वहाँ टीचर्स ही नहीं आएंगे तो बच्चे वहाँ नहीं जा सकते। इनकी कोई फीस भी तय की है आपने? नहीं, कोई फीस नहीं थी। 25 बच्चों का ये झोपड़ स्कूल जदीद सहूलियात से आरास्ता पार्लियामेंट के मुकाबले में एक सवालिया निशान था। जब एक फलाही तंजीम खुद इन्हिसारी से दुश्वार गुजार मराहिल से गुजर कर तालीमी खिदमात कर सकती है तो हुकूमती सतह से ये फर्ज क्यों अदा नहीं किया जा सकता? लेकिन उसके लिए जरूरी है कि अरबाब इख्तियार को भी तालीम की अहमियत का अंदाजा हो। थर पारकर की जिंदगी मसाइल का अंबार है। आए दिन की कहत साली की कोख से बेरोजगारी एक भयानक रूप साधे खड़ी है। इसी बात के पेश नजर एनजीओ ने अपना दायरा कार तालीम के साथ साथ स्मॉल बिजनेस तक भी फैलाया हुआ था। थर पारकर की खवातीन को घरेलू अखराजात में मर्दों का हाथ बटाने के तस्वुर से सिलाई मशीनें तकसीम की गयी। अस्सलाम वालेकुम। शाला ताजो खुश आयो खैर। भा ठीक आयूं, ठीक चंगा भला आयूं। और फिर इनके हालात बहुत ख़राब थे। हम जब सर्वे कर रहे थे तो इसको हमने सेलेक्ट किया था, फिर थोड़ा बहुत इसको सपोर्ट किया। इसने फिर एक अपनी बकरी ली थी, बकरी के बाद फिर हमने एक इसको मशीन दी है। अभी ये सिलाई करती है, सारे घरों में देती है। और पहले आप यकीन कर जब हम इसको आए थे इसके कपड़े भी देखने के लिए। कितने पैसे अर्न कर रहे हैं ये सर? तकरीबन 2000 से 2500 रुपये पर मंथ जो है ना ये वो कर रही है अभी तक। ताजो हाणे गुजारो पहिरियों खां बेहतर आहे, वधीक बेहतर आहे, सुठो आहे। हाँ, सुठो हले थो। ठीक है, ये अपना बता रही हैं कि पहले जिस तरह इनका गुजारा होता था तो ये इतना अर्न नहीं कर पाते थे। इनके बेटे को टीबी, इनके हस्बैंड को टीबी, एज डिफरेंस भी इनके हस्बैंड से बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जब इन्होंने हेल्प की तो ये कह रही हैं कि हमारी मदद की गई है और अब ये 2500 रुपये सिलाई से ये अर्न कर रही हैं। और यहाँ पर 2500 में, क्योंकि ये रिमोट एरिया तो यहाँ पर इनका पहले से बेहतर गुजारा होता है। हस्बैंड सिर्फ 2000 से भी कम कमा पाते थे, लेकिन अब ये अपने हस्बैंड से ज़्यादा अर्न कर रही हैं। तो यहाँ पर ये बात भी सच होती है कि अगर हिम्मत करें, खातून होना कोई इशू नहीं होता, बल्कि ये अपने हस्बैंड से जो मेल है उनसे ज़्यादा ये अर्न कर रही हैं।
अच्छा मुझे बताएं कि आप भी कपड़े सीती हैं? क्या क्या सी लेती हैं आप? छा से भी सकी थी तुम क्या क्या ये आपने सिया है? हितो से भी है ना? हाँ बेओ कहाँ से तो? यहाँ इतनी दूर आना ये भी आसान काम नहीं है और फिर यहाँ के बच्चों को यानी रिमोट एरियाज के दूर दराज इलाकों के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन एनवायरनमेंट और ख़ासतौर पे ये वो मासूम बच्चे के जो ऑर्फन्स हैं इनके लिए इतना बड़ा कदम उठाना ये लायक है तहसीन। थर पार करके तपते सहरा की तरह आजाद कश्मीर रावलाकोट की बुलंदोबाला और ठंडे इलाके में भी एक एक मकामी फलाही तंजीम 42 यतीम बच्चों का अकामती प्रोजेक्ट आगोश को चला रही है। ये काम भी हुकूमती सतह से करने की जरूरत थी, लेकिन फलाही तंजीम अपने वसाइल से इस खिदमत को सरअंजाम दे रही थी। टीम गिरफ्त ने हौसला अफजाई की नीयत से दूर दराज इलाके का सफर किया और आगोश के प्रोजेक्ट पर पहुँच गए। हम पहुंचे रावलाकोट में कायम आगोश का मरकज है जहां पर ऑर्फन बच्चों को रिहाइश दी जाती है। उनका खाना पीना, उनके यूनिफॉर्म्स, उनके तालीमी खर्चात सब आगोश की जानिब से उठाए जाते हैं और अदनान खुर्शीद भी यहाँ पर मौजूद है, आगोश के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। आगोश के पाकिस्तान में 8 मराकज़ है जिनमें से अब फीमेल्स के लिए भी एक मरकज़ कायम किया गया है। बहुत बड़ा सेटअप तो नहीं है क्योंकि ज़ाहिर है कि इनके फंड्स भी महदूद हैं, लेकिन ये अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं और अपने सेटअप को इंक्रीज़ कर रहे हैं, अपने सिस्टम को इंक्रीज़ करें ताकि आहिस्ता आहिस्ता और ऑर्फन बच्चे भी इनके पास आएँ और उनको ये जो है अच्छी तालीम भी फ्री में मुहैया कर सकें। अच्छी बात यह कि ये हॉस्टल फैसिलिटी, रिहाइश, खाना पीना सब कुछ फ्री में फराहम करते हैं ऑर्फन बच्चों को और इनका मुआहदा होता है रीड फाउंडेशन कश्मीर की। अगर हम बात करें क्योंकि हम इस वक्त आज़ाद कश्मीर रावलाकोट में मौजूद है, यहाँ इनके 2 मराकज़ हैं और रीड फाउंडेशन स्कूल सिस्टम से इनका मुआहदा है जिसके तहत यहाँ पर बच्चों को तालीम मुहैया की जाती है। अच्छा अदनान साहब, इस वक्त हम आगोश के जो रावलाकोट का मरकज़ है यहाँ पर आए, यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं आप लोग? 52 स्टूडेंट्स है रावलाकोट में। ये हमारा रावलाकोट में मेन सिटी से जो है ना 2 किलोमीटर ये साइड पे आई है। 52 स्टूडेंट है, सारे मेल है यहाँ रावलाकोट में। और इसी तरह आज़ाद कश्मीर में एक और मेल का सेंटर है, वो बाग में है, वहाँ भी 52 स्टूडेंट है। और मजमूई हमारे पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 8 ऑपरेशनल इदारे हैं जिनमें से एक फीमेल का। कलेक्टिवली अगर हम देखें तो इस वक्त हमारे पास आगोश का जो सेटअप है इसमें 650 आरफन है जिनमें मेरे ख्याल में सारे ही मेल हैं और क्योंकि फीमेल का इदारा तो बना लेकिन ऑपरेशनली है वो भी इसी साल में उम्मीद है कि इंशाल्लाह ऑपरेशन हो जाएगा वो। हम देख रहे हैं कि बड़ा खूबसूरत सा इलाका है क्योंकि आज़ाद कश्मीर का इलाका है और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर सूरतें क्या है। ये आप हॉस्टल हमें दिखाएंगे? जी, ये बेसिकली हमारे पास 7 कनाल और 11 मरले का ये जो कवर्ड एरिया है इसमें हमने 2 हॉस्टल रखे हुए हैं जिसमें मतलब 25 बच्चे एक हॉस्टल में होते हैं और 27 बच्चे एक हॉस्टल में होते हैं। ये हमारे सीनियर जो बच्चे हैं उनका ये हॉस्टल है जो 6th से लेके 9th तक जिनकी एजुकेशन है। ये हमारे आगोशन भी है, ये उनके रूम्स हैं। एक रूम में हमारे पास 6 बच्चे होते हैं और इसी तरह पूरे हॉस्टल में हमारे पास मिला के तो मेरे ख्याल में कोई 8 से 10 रूम बनते हैं। जी, यतीम बच्चों की किफालत के लिए एक मुनासिब रिहायशी प्रोजेक्ट था। यतीम का सहारा बनना दुनिया में और आखिरत की कामयाबी का जामिन होता है। मस्जिद भी है एक हमारे पास है और इसी तरह इनके लिए एक कंप्यूटर लैब भी है और लाइब्रेरी भी है। आपको लाइब्रेरी का भी विजिट करवाते हैं। जी, अच्छा, ये लाइब्रेरी है आप लोगों की और कंप्यूटर्स भी है। कितने कंप्यूटर्स हैं और कितनी बुक्स हैं यहाँ पर? हमारे पास यहाँ 14 कंप्यूटर हैं और 150 बुक्स हैं यहाँ। जी, उसमें बच्चों के निसाबी बुक्स भी हैं और ये जो 150 हैं ये मतलब गैर निसाबी हैं। उसमें उनके जो हम इनके लिए को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ उनके लिए ये यूज़ होती हैं बुक्स वगैरह। उनके रसाले वगैरह भी होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। जी, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं जी यहाँ अभी हमना पाइपलाइन में तो है कि इंडोर गेम्स का इनका वो करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ क्रिकेट वगैरह फुटबॉल के लिए जो सामने प्ले ग्राउंड आपने देखा वही मौजूद है। जी, आउटडोर गेम्स? जी, आउटडोर गेम्स होते हैं। जी, इस वक्त हम आगोश के लाइब्रेरी में मौजूद हैं। कंप्यूटर लैब भी है, लाइब्रेरी भी है। छुट्टी है कुछ स्टूडेंट्स की और बाकी स्टूडेंट्स गए हुए हैं स्कूल, इसलिए यहाँ पर इस वक्त ज़्यादा बच्चे तो नहीं है लेकिन जो बच्चे मौजूद हैं हम इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद शफकत। अच्छा, अहमद कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? कैसा शुरू करा? अच्छा, किस क्लास में आप? मैं 9th क्लास में। कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके पास 9th क्लास में? मैं 9th से अभी हम 9th में अभी प्रमोट हुए तो बायो रखूँगा मैं 9th में। बड़े होकर डॉक्टर बनने का मूड है? बस इस तरह कुछ इरादा है तो अल्लाह कामयाब करे। तो
अच्छा साकिब ये बताएं कि रिहायशी सहूलतें कैसी है आप? रिहायशी सहूलतें बहुत अच्छी है, घर से बहुत अच्छी है, हर चीज़ अवेलेबल होती है, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होती है। कपड़े धुले हुए इस्त्री किए होते, जब कपड़े धुलाने हो वो भी मौजूद होते हैं, उधर बहुत सी चीज़ें मौजूद है। सबकी आपको कोई अदायगी तो नहीं करनी पड़ती, फीस तो नहीं देनी पड़ती? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी। टीचर्स का आप लोग साथ यानी स्टूडेंट्स के साथ रवैया कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है हमारे साथ। आप लोग अपनी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं कि टीचर बहुत सख्त हो या एडमिनिस्ट्रेटर बहुत सख्त हो और आप लोग परेशानी में रहते हो, दबाव में रहते हो? सच बताइएगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। यहाँ इतनी दूर आना ये भी आसान काम नहीं है, और फिर यहाँ के बच्चों को यानी रिमोट एरियाज के दूर दराज इलाकों के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन, एनवायरनमेंट और खासतौर पे ये वो मासूम बच्चे के जो ऑर्फन्स हैं इनके लिए इतना बड़ा कदम उठाना ये लायक है तहसीन। हर शाख पर तालीम दुश्मन हो तो अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? दहशतगर्दी की लहर ने भी तालीम की राह में ज़रबकारी की है। 9/11 से ताहाल तकरीबन 450 तालीमी इदारे ज़मींबोस कर दिए गए। घोस्ट स्कूलों और घोस्ट असातिज़ा ने भी तालीम और तदरीस की कमर तोड़ रखी है। सरकारी फंड्स में कमी और तातुल भी तालीम की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट है। मुल्क और मिल्लत की तामीर और तरक्की का इन्हिसार तालीम पर होता है। बम और बारूद की तरक्की किसी तौर भी तालीम की अहमियत और फौकियत नहीं पा सकती। मुस्तकबिल के मेहमारों को तालीम और शऊर के जरिए ही मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। तालीम की राह में हाइल रुकावटों को खत्म करना होगा। हुकूमत का तालीमी निजाम पर GDP का सालाना 2.7% खर्च करना हुकूमत की तालीम से मोहब्बत और तरजीहात का वाज़ेह सबूत है। खातिर ख्वाह सरकारी बजट और तवीलुल मियाद मनसूबाबंदी के जरिए ही जहालत के आगे तालीमी बंद बांधा जा सकता है। जब तक इंतजामिया की जानिब से तालीम दुश्मन माफिया की कानूनी गिरफ्त नहीं की जाती, टीम गिरफ्त अवामी हुकूक पर डाका डालने वालों को गिरफ्त में लेते रहेंगे।